निवेदन मेरा स्वीकार करना भोलेनाथ कि मेरा जितनी बार भी जन्म हो, जितनी बार भी मैं जन्म लूं, उतनी बार आप मेरे और मैं आपके, जितनी बार जन्म लूं। शंकर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। शिव जी कर रहे हैं माता सती से, सती तू जितने जन्म लेगी उतने जन्म में तू मेरी बनेगी। कारण एक है, एक कारण है, तो हर जन्म में मेरी बनेगी। उसका एक कारण है कि सती तू कुंभज ऋषि के आश्रम में भी अगर कथा सुनने के लिए बैठी थी तो तेरी चित्त वृत्ति में शिव समाया हुआ था। तेरा मन, तेरा हृदय, तेरा चित्त कहीं भ्रमित नहीं, कहीं भटका नहीं। एक पत्र आया, उस पत्र में एक लड़के ने अपनी मां से कहा कि क्यों व्यर्थ की कथा में बैठती हो, क्यों कथा सुनने जाती हो, क्या मिलेगा? मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, क्या भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकते हैं? एक लड़के ने अपनी मां से प्रश्न किया। मेरी मौसी का बेटा है रजत अरुण अवतार, खुलताबाद महाराष्ट्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था। जरा पत्र को देखिएगा। मेरी मौसी का बेटा है रजत अरुण अवतार, खुलताबाद महाराष्ट्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर। 7 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, पर पुलिस भर्ती में नहीं हुआ। आखिरी में उसने अपनी मां से कह दिया, मैं थक गया हूं मेहनत कर कर कर, पर नौकरी नहीं लग रही। और तू दिन भर टीवी चालू कर कर कथा सुनती है। क्या होता है कथा सुनने से? उसकी मां ने उससे कहा, एक बार अगर मौका मिल जाए अपने नजदीक में कथा श्रवण करने का, आई हुई है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक बार अगर कथा सुनने के लिए मौका मिल जाए तो सुन कथा। बेटा कहने लगा, मैं कथा मथा नहीं सुनता। संभाजी नगर में कथा हुई, बेटे ने नहीं सुनी, मां ने सुनी। पर बेटे के अंतर्गत कुछ होगा भाव ऐसा कि वो नहीं सुना। आखिरी में 14 जून को भोपाल में कथा हुई। तब बेटा खुद बोला कि मैं अब मेहनत कर 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 थक गया, देखता हूं एक बार क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बेटा 14 जून को भोपाल गया और भोपाल के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। वापिस आया, सीहोर कंकर शंकर की पूजन करी। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरे बेटे का महाराष्ट्र सिटी पुलिस छत्रपति संभाजी नगर में 17/8/2024 को सिलेक्शन हो गया। मैं बेटे का फोटो भी लगा रही हूं, मैं बेटे का फोटो भी लगा। अपना विश्वास, अपना भरोसा जब दृढ़ हो, अपना विश्वास जब दृढ़ हो, भरोसा जब दृढ़ हो, तो शिव क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिलेगा। कैसे ना प्राप्त हो? कितनी दूर दूर से आए हो आप लोग, बड़ा बड़ा मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल भी चले होगे। 200-500 रुपए, 50-100 रुपए खर्च भी करे होंगे, तब यहां पहुंचे हो। किसके लिए खर्च कर कर आए हो? सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं, खर्चा कर कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। समय निकाल कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। कथा सुनने आए हो देवाधिदेव महादेव की। इसलिए तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ
तुम्हारा कष्ट काटने की भी जवाबदारी उस देवाधिदेव महादेव की है, संसार में किसी की नहीं। जितने जन्म मिले हर जन्म में मैं तुम्हारी हूं, हर जन्म। प्रत्येक जन्म में मैं तुम्हारी हूं। सती मैया को वर दे दिया, शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है सती मैं तुझे वर देता हूं, तुझे वचन देता हूं कि जितने जन्म होंगे उस जन्म में तू मेरी और मैं तेरा हूंगा। पर सेवा का फल मिलता है तो सेवा नहीं छोड़ना। तो सेवा को त्यागना नहीं। और जिस मनुष्य ने, जिस मानव ने यह विचार कर लिया कि मुझे शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, भगवान शंकर की चौखट पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करना है, संकल्प वो ले लेता है पर करवाता स्वयं देवाधिदेव महादेव है। कराता केवल शिव है, भगवान शंकर कराता है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। भगवान शंकर की भक्ति करा सकते। संकल्प आपका है। समय आया, सती मैया शिव जी के साथ वापिस आ गई। समय बीत गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती जी के साथ में शंकर भगवान का विवाह हुआ। पर विवाह भी कोई इतना सरलता में नहीं हो गया। माता सती माता सती शिवलिंग का निर्माण करती हैं, उसकी अनुष्ठान करती हैं। शंकर का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर, उसकी आराधना कर कर शंकर को प्राप्त करना चाहती है। शिव जी को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर सरल रास्ता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्वती मैया बाल्यावस्था से शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करने लगी। और सती मैया ने जैसे पार्थिव लिंग का पूजन करा, बाल्यावस्था से पार्थिव लिंग का पूजन में जब सती मैया लीन हुई, लगने लगी, रमने लगी, कामदेव भगवान शंकर ने भस्म कर दिया और तुरंत मां पार्वती जी शंकर भगवान को प्राप्त हो जाती हैं। सुंदर मंगल विवाह के साथ, सुंदर मंगल। क्या दिया? हिमालय राज जी ने अपनी बेटी के कन्यादान में क्या प्रदान किया? क्या देते हैं हिमालय राज अपनी बेटी के कन्यादान में? शिव महापुराण की कथा कहती है, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ बेटी को दो, मना नहीं है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी को संस्कार देकर भेजना। बहुत जरूरी, संस्कार देकर। अपनी बेटी को जितना संस्कार देकर भेजोगे उतना बेटी स्वस्थ, उस बेटी का जीवन आनंदित होता चलेगा। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है।
शिव तत्व है। बहन कह रही हैं कि उसका विश्वास भगवान पर इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पिता चले गए थे, घर में कोई था नहीं, बचपन से ही अकेला रहा तो भगवान पर भरोसा नहीं कर पाया। इसलिए उसने कह दिया था, क्या कथा सुनने से क्या नौकरी लग सकती है? हमारा फिर निवेदन है, अगर आपकी मेहनत 4 गुना बड़ी है, आपका परिश्रम 4 गुना बड़ा है, आपकी मेहनत 4 गुना बड़ी है, आपका परिश्रम 4 गुना बड़ा है, और आपने अगर दिल लगाकर मेहनत करी है, अध्ययन किया है, तो दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ोगे ही और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। कन्यादान में कुछ देव मत देव, पर कन्यादान में संस्कार देकर भेजिए। दिया माता पार्वती जी को हिमालय राज ने कन्यादान में संस्कार किया। आ जाओ।